हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम अपने केवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे थे, हमने इससे पहले हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो केवीएस प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। कल मैंने बीईओ की डाली थी कंप्लीट, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे उसका क्राइटेरिया है, प्री में क्या क्या आता है, बेस्ट बुक कौन सी है, आप किस में से तैयारी कर सकते हो, पूरी स्ट्रेटेजी, सिलेबस, और हमने बेस्ट बुक्स, फिर मेंस में क्या क्या आता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो सब करी थी। क्योंकि आपको पता है बीईओ के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। बीईओ का एग्ज़ाम अगर आपका नोटिफिकेशन इस मंथ आ गया तो एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा 2-3 मंथ में। तो आपको अभी से अपना पूरा देखना पड़ेगा, और अच्छी जॉब है अधिकारी की शिक्षा विभाग में, तो आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और एनवीएस की भी बनाई हुई है। और केवी की आपको कोई भी चाहिए, केवी की भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ। उसमें मैंने सब चीज़ बताई है कि क्या उसका क्राइटेरिया होता है, क्या सिलेबस है, क्या बेस्ट बुक रह गई है, मैं बेस्ट बुक बता दूंगी। और सुपर टाइटल और केवी का कैसे सिलेबस सेम है वो भी मैं डिफाइन कर दूंगी। तो आज का हमारा है रीजनिंग। आज हम पूरी कंप्लीट रीजनिंग देखेंगे। आपका ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर है, ये तो केवी का है हम नहीं देख रहे, ये केवी के लिए ही नहीं, आपका सुपर टाइट में रीजनिंग आती है 5 मार्क्स की, आपकी बीओ में भी आएगी, थोड़ी सी आपकी पैट में भी आएगी। तो आपकी सब एग्ज़ाम में, जिसमें भी एनवीएस में भी आएगी, जिसमें भी आप रीजनिंग वाला पार्ट करोगे, तो उस सब के लिए बेनिफिशियल है। केवल एक नाम देने से उस एग्ज़ाम के लिए नहीं हो जाएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इसके 2015 के सारे पेपर पर्सन के रीजनिंग के क्वेश्चंस को लिया है। कल मैं मैथ्स के लूँगी, और फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान के भी, जनरल नॉलेज के जो आते हैं किस हिसाब से कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं वो भी आप देख लीजिएगा। फिर इंग्लिश का तो सबसे पहले एक कथन पर आधारित 2 प्रश्न दिए गए हैं। जैसा आपको पता है इस टाइप से आता है, जितने भी आपके टॉपिक मेंशन है केवीएस के सिलेबस में, सब में से एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख जाएगा जब आप पेपर को सॉल्व करोगे। अभी यदि ये माना जाए कि कथन में दी हुई जानकारी पूर्णतः सत्य है, तो देखो कथन दिया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है मैं अब आपको थोड़ा सा बताऊंगी ऊपर ऊपर, क्योंकि अगर मैं हर एक का एक एक मेथड बताने लगूंगी, आपको ट्रिक बताने लगूंगी, तो लंबी बहुत हो जाएगी वीडियो और बच्चे देखते नहीं हैं। तो मैं आपको शॉर्टकट में आंसर्स बता दूंगी, ये केवल आपको पेपर सॉल्व करा रही हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कैसा पेपर पैटर्न आता है। उसके बाद जब मैं रीजनिंग की क्लासेस कराऊंगी, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बेसिक से क्लियर करके बताऊंगी। ऐसे ही मैथ्स के भी। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे सारी इन एग्जाम से रिलेटेड क्लास जरूर मिलेंगी। तो देश में विविध और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। पुलिस कर्मियों की वर्तमान कार्यस्थिति अच्छी नहीं है। अब ये कथन दिया गया है कि जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें आपको पता है भ्रष्टाचार होता रहता है, तो उसे सुधारने की आवश्यकता है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें 2 कार्यवाही दी गई है। हमें ये देखना है कि दोनों ही करनी चाहिए, क्या एक ही हमारे लिए सेटिस्फाई है, या दोनों, या तो ये या वो। तो पुलिस कर्मियों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या करना चाहिए, पुलिस कर्मियों को अधिक सुविधाएं, जैसे हर तरह से लैस वाहन, आधुनिक हथियार, उपकरण तथा अच्छा वेतन देना चाहिए। नेक्स्ट है, पुलिस विभाग में और अधिक लोगों को भर्ती करना चाहिए। अब आप ये देखिए इससे क्या मिल रहा है, हमें उसमें सुधार लाना है। तो सुधार क्या और भर्तियां करने से हो सकता है? नहीं हो सकता। सुधार केवल जब हम उनकी इच्छाओं को, उनकी आधुनिक हथियार, उपकरण, अच्छा वेतन दे दें, तो वो भी होंगे कि हाँ हमारी स्थिति को सुधार रहे हैं, हमें अच्छा दे रहे हैं, तो हम भी उसके लिए अच्छा करें, हम कोई भ्रष्टाचार ना करें। तो उसके लिए केवल फर्स्ट ही सही है। और भर्ती कर देंगे तो खुद से सैलरी कम होने लगेगी, खुद से कुछ नहीं। तो केवल क्या अनुसरण करता है, केवल यहाँ पर फर्स्ट अनुसरण करता है। तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आपका अब इसमें देखना है कि क्या निष्कर्ष निकलता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब जहाँ पर धर्म को बांटा नहीं जाता, सबको एक समान देखा जाता है। तो क्या है, सभी भारतीयों को उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए समान अधिकार प्राप्त है। हाँ, सबको अधिकार प्राप्त है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबको उसके अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान पर धर्म पर विश्वास नहीं रखता। हाँ, सबसे अच्छा है कि वहाँ पर कोई धर्म नहीं देखा जाता, चाहे वो मुसलमान के लिए हक में भी अभी हुआ था, तो सारे वो एक समान होता है। तो यहाँ पर आपको पता चला है दोनों ही सही हैं। तो यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो इस टाइप से आपको करने हैं। देखो ये अनुसरण वाले भी आ रखे हैं, और ये आपका डीएसएसबी में भी आता है। आप डीएसएसबी के एग्जाम के आप अगर कहोगे मैम लास्ट ईयर के पेपर करा दो, तो मैं वो भी करा दूंगी, आप उसको भी देख लेना, यही क्वेश्चंस इस टाइप से ही आते हैं।
क्योंकि मैंने भी दिया हुआ, मुझे पता है कहाँ से किस टाइम के पेपर आते हैं। संगीत न केवल मनोरंजन करता है अपितु यह मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारता है। तो क्या आएगा इसका, आप देखिए सबसे पहले, अब संगीत मनोरंजन का साधन है। ओके, नेक्स्ट है आपका संगीत न केवल मनोरंजन करता है अपितु ये मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारता है। जिसका गुस्से में है, अगर म्यूजिक चला दो हल्की म्यूजिक में तो उनका मूड अच्छा हो जाता है, तो मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारता है। तो संगीत मनोरंजन करता है, तो मनोरंजन का भी साधन है, ये भी सही है। अपने आप को मानसिक तौर पर ठीक रखने के लिए आपको संगीत सुनना चाहिए, इसने ये भी कहा है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारता है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही सही है। आप इनसे घबराया मत करा करो, उसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, 5 मित्र ABCDE और एक दूसरे के पास समान दूरी पर बैठे, ए बी के उत्तर में बैठा है। देखो आप ना सबसे पहले इसमें क्या करा करो, आप ये बना दिया करो, ये क्या हो गया उत्तर, ये क्या हो गया दक्षिण। ठीक है, अभी मैं आपको फिलहाल ऐसे ही समझा रही हूँ रफली, पूर्व, फिर मैं बोर्ड पे समझाऊंगी सारे टॉपिक को, और पश्चिम। आप इसके अकॉर्डिंग देख लिया करो स्थितियाँ। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, ए बी के उत्तर में बैठा है, ए बैठा है मतलब बी के उत्तर में, तो बी यहाँ हुआ, ए यहाँ हुआ। सी डी के पूर्व में बैठा है, तो आपको इस टाइप अभी समझ में नहीं आएगा, इस टाइप से जो मैं करा रही हूँ, तो आपको मैं ये टॉपिक जब कराऊंगी आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये क्वेश्चन देख लीजिए और अपने अकॉर्डिंग करके देखिएगा। तो इसका आएगा कि सी ए के किस दिशा में बैठा है, तो सी ए के दक्षिण दिशा में बैठा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि संख्या 7 के पहले 5वें अंक के, देखो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन में क्या करो, पहले संख्या लिख लो जो दी गई है, 0 3 4 2 6। अब जैसा जैसा कहा है ऐसे ऐसे करते जाना। क्या कहा है इसने, पहले अंक को, पहला ये था, 5वें अंक के साथ दाईं ओर से बदल दिया जाए। तो दाईं ओर से 5वां अंक क्या है, 1 2 3 4 5, 3 है, तो इसको बदल दें, मतलब यहाँ पे तो 3 आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए 7। फिर क्या है, इसी तरह दूसरे अंक को छठे अंक के साथ, तो दूसरा क्या था 2, छठा ये है, तो 2 और 4। पहले 2 और आखिरी 2 को योगफल का गुणनफल क्या होगा, तो ऐसे बदल दिए सबको इन्होंने। फिर यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। तो क्या बोला इसने, तीसरे और 7वें को भी बदल दिया जाए, तो पहले 2 आखिरी 2 और आखिरी 2, पहले 2 कौन से हैं, पहले 2 अंक हैं ये 3 4, तो 3 4 का योग बोला है, और आखिरी 2 क्या है, 1 और 0, 1 और 0 का योग बोला है। तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया 1, तो इनका गुणनफल कितना हो गया, 7 गुना 1 बराबर 7। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अभी तो मैंने रफली समझा दिया, अभी जब मैं आपको ये कराऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, घड़ी में सुबह के 6:15 बजे घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। बताइए दोपहर के बाद 12:45 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, आपको पता है उसका बदल जाता है 12:45 बजे, तो पहले थी इसमें, तो उसके बाद क्या होगी, इसका पूरा एक लॉजिक होता है, तो मैं आपको तभी समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आएगा आंसर दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट है आपका, जो मुझे लगता है कि समझा दूँ इस टाइम थोड़ा बहुत, तो मैं उसे समझा दूंगी, नहीं तो मैं आपको, फिर आपने देख लिया है कि मैम कैसे समझा रही हैं, आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब इसके लिए एक बहुत लंबी टेबल बनती है, आपको पता है, पहले सलमान लिखोगे, आमिर लिखोगे, हारमोनियम पियानो पसंद करते हैं, तो सब संगीतों के नाम लिखोगे, फिर आप जो जो करते हैं उनके ऊपर टिक लगा दोगे, है ना। आपको अगर मैं ये वाला समझाती हूँ, रुको मैं एक पेज लेती हूँ, 1 मिनट। तो हमने स्टार्ट कर दिया, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप, सलमान और आमिर हारमोनियम और पियानो पसंद करते हैं, और क्या क्या नेम है, पहले आप नेम लिख लीजिए, सलमान, आमिर, अक्षय, शाहरुख, वरुण, है ना, ये सब हैं। आप पहले सबके नेम लिख लीजिए एक टेबल पे। हमने सबके नेम लिख दिए, सलमान को एस से लिख दिया, आमिर को ए से लिख दिया, अक्षय को ए के से लिख दिया, शाहरुख को एस से लिख दिया, और वरुण को वी से लिख दिया। अब यहाँ पे आप टेबल बना लीजिए इसी टाइप से, यहाँ अब यहाँ पे आपका सबसे पहले हारमोनियम, अब आप क्वेश्चन रीड करिएगा, क्या बोला था इसने, सलमान और आमिर हारमोनियम और पियानो पसंद करते हैं, तो जो जो पसंद करते हैं हम उसके आगे लगा देंगे। सलमान और आमिर क्या कर रहे हैं, हारमोनियम पसंद कर रहे हैं। आमिर और अक्षय बांसुरी और सितार पसंद करते हैं, बांसुरी ये रही, आमिर और अक्षय, अक्षय ये रहा,
बांसुरी और सितार, सितार ये रहा, बांसुरी और सितार। जो पसंद करता है हम उसके आगे आगे टिक लगा देंगे। यहाँ पे नहीं करते तो यहाँ पे हटा देते हैं। नेक्स्ट है आपका, परंतु सलमान अक्षय वरुण गिटार पसंद करते हैं। आप इसी टाइप से बना लेना जो मैंने अभी बताई थी। अगर मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप ऐसे ही टेबल बना लोगे और फिर जो जिसको पसंद है आप उस पर राइट लगाते रहोगे। क्योंकि मैंने 2-3 बार उसको ट्राई किया, वो हट जाती है मैं जैसे ही करती हूँ, तो उससे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। मैं आपको कंप्लीट जब ये टॉपिक कराऊंगी तब बता दूंगी। तो इसमें जो तीनों क्या बोला है इसने, बांसुरी, सितार, गिटार कौन पसंद करता है, जब आप टेबल बना लोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि तीनों कौन पसंद कर रहा है। तो तीनों आपका आंसर होगा अक्षय पसंद कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, उस रेखा चित्र को पहचानिए जो निम्न वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब देखो, वर्ष होता है मतलब ईयर है आपका, ईयर के अंदर क्या आते हैं, महीने, और महीने के अंदर क्या आते हैं, सप्ताह। तो क्या सब बनेगा, पहले ईयर आएगा, ईयर के अंदर महीना, और महीना के अंदर सप्ताह। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 59 और 61 जो होंगे, इसमें आकृति दी गई है, आपको बताना है नेक्स्ट आकृति कौन सी होगी। तो आपको पता है, देखो ये पूरा बन रहा है ट्रायंगल, और ये आपका आधा है। फिर जो ये आधा है ये ऊपर जाके पूरा हो गया, और ये जो था ये नीचे आ गया, मतलब आपका ये कम हो गया, मतलब खाली हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले जो ऊपर भरा हुआ था फिर वो नीचे आके खाली हो गया, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे देखो नीचे आके ये वाला पूरी होके आकृति, क्योंकि यहाँ पे नीचे ऐसे बनेगी, कौन सी हो रही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इस टाइप ये बन गया 1 2 3 4 5 6 ही है, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है ना कि ऐसे। तो कौन सी बनेगी, ये वाली। और जब नीचे क्या है आपका रेक्टेंगल है तो ऊपर भी रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपको देखना है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश क्या है, तेलंगाना। तो हरियाणा का किससे संबंध है, ये आपको संबंध देखना है। जैसे आंध्र प्रदेश क्या हुआ था, तेलंगाना से 2014 में अलग हुआ था, उसी प्रकार हरियाणा से क्या 1966 में, कौन से में, 1966 में। वैसे भी आ सकता है क्या अलग हुआ था, पंजाब अलग हुआ था, मतलब पहले हरियाणा में ही पंजाब था। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको ये फिल करना है, देखो इसमें बहुत ईजी है। जैसा आपका क्या कहते हैं 10 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है 100। तो यहाँ 0 0 1 हो चाहे 1 हो एक ही बात है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो, 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 70 और 274 में ये दी गई है आपको आकृतियाँ, आपको इनको फिल करनी है। देखो सबसे पहले ये ऐसे टेढ़ी जा रही है और ये सीधी है, फिर ये पहले आप एक एक को देखो, सीधी थी तो क्या हो गई तिरछी, तिरछी से पहले ये क्लॉकवाइज उसमें घूम रही है, फिर ये नीचे आ गई, तब कैसी आएगी, ऐसी। आप अपने आप देखो, नीचे से मैच ही मत करो। आपकी ये पहले ऐसे है, फिर कैसे हो गई, ऐसे, मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अब कैसे होगी, फिर कैसी हो जाएगी, जब यहाँ से आ रही है ना, अब कैसी होगी, ऐसे होगी। तो आप देखो ये भी ऐसी हो जाएगी और ये भी ऐसी हो जाएगी, तो कौन सी हो रही है ऐसे, तो ये तीनों की फर्स्ट ही हो रही है। नेक्स्ट है आपका 2 5 14 29 50। तो इसमें आपको पूर्ण करना है। ये सिलोनिम जो होते हैं ये आते हैं बहुत सारे इस टाइप से करने को, तो आपको देखना है कि क्या टेक्निक लग रही है यहाँ पे। पहले इनमें देखा करो डिफरेंस सही है क्या, नहीं। अब ये देखा करो कि इनका कोई स्क्वायर बनना है क्या, नहीं। तो आप देखो पहले आप इस टाइप से अपना यहाँ पे देखो मैंने करके दिखा दिया है। ओहो हट गया, इसमें यही प्रॉब्लम है, हट जाता है। जैसे आपने 2 + 3 करा, 2 + 3 इसमें 1 करा तो कितना आ गया 5। फिर आपने जो 5 आया ऐसे ही 5 को यहाँ पे 3 की, फिर यहाँ पे हम एक एक का डिफरेंस ले रहे हैं, 3 3 9 + 5 14। तो आपको देखना है कहाँ से सीरीज बनेगी। ऐसे आपने 14 का लिया तो 3 गुना ये 3 तो सेम चल रहा है और यहाँ 1 3 5 कर रहे हैं, यहाँ क्या हो गया 29। तो ऐसे ही यहाँ पे 50 + 3 गुना 9 तो कितना हो गया 77। ठीक है, इस टाइप से आपको देखना है। तो क्या आंसर आ जाएगा 77। मैं जब कराऊंगी अपने उसमें आपको इसमें बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। अब इस पैटर्न के आपने किया होगा, देखो ABC 2 छूट रहे हैं, CD +2 +2 +2 तो +2, तो G के बाद क्या आएगा I देखो कहाँ पर है, पहले देखो I इसमें नहीं है, कट कर दो। फिर BCD फिर 2 का है 2 2H I J
जे देखो किस में, इसमें नहीं है तो ये कट गया, तो ये है या ये। फिर उसके बाद क्या आएगा डी, ई एफ, फिर दो दो का गैप हो रहा है, आई के बाद क्या आएगा एल, तो एल इसमें भी है इसमें भी है। फिर नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा, फिर दो दो का गैप हो रहा है, एम के बाद क्या आएगा ओ, तो क्या आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। जब मैं कराऊंगी बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो एक दिशा वाला भी आ गया। दिशा वाला आपको पता है कि आपको इस टाइप से, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस टाइप से दिशा करके चलना पड़ेगा आपको। तो आपको यहाँ पे दिशा के लिए मैं आपको उसमें ही पूरा समझाऊंगी वहीं पे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप पहले उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ले लोगे, फिर आप देखोगे, अपने को लगा के देखा करो हमेशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। अब ये देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। शीला पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चल रही है, पूर्व इधर होगा तो आप इधर नीचे बनाते रहो, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रही है। फिर अपनी बाई ओर मुड़ी। अब देखो हमारा बाई ओर किधर होगा, ठीक है, हमारा बाई ओर कहाँ होगा, ऐसे खड़े हैं हम, तो बाई ओर की ओर मुड़ी तो कहाँ पे होगा हमारा बाई ओर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर वे बाई ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, फिर 2 किलोमीटर, फिर अपने क्या, फिर अपने बाई ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। फिर अब बताइए वो अपने स्कूल से कितनी दूरी और कितनी दिशा पर है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2 किलोमीटर है, तो 2 2। अब देखो यहाँ पे आप कहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ तक आई नीचे, तो यहाँ से ऐसे, तो कौन सी दिशा में, यहाँ से हम यहाँ तक की देखेंगे, तो कौन सी दिशा है, उत्तर, तो क्या जाएगा 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। आपको जब बहुत अच्छे समझ आएगा जब मैं आपको कराऊंगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आते हैं, एस का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस, क्वेश्चन डिवाइड, तो इस टाइप के आप यहाँ पे जो भी साइन है उनको लगा लोगे। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल आपको आना चाहिए। बोर्ड मास के रूल में क्या मतलब होता है, बोर्ड मास का पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ वाला, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें जहाँ पे भी डिवाइड होगा पहले उसे सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। ये मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, ये केवल मैंने आपको वो बताया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका लास्ट का 5, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है करने का, तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगी बोर्ड पे। इसके बाद एक कक्षा में 45 छात्र हैं। रीमा ने अपनी कक्षा में 12वीं श्रेणी प्राप्त की, लेकिन अच्छी सहेली सोना उसने 3 श्रेणी नीचे रही। मतलब नीचे मतलब जब ये 12वीं पे है तो 13 14 15, तो सोना किस श्रेणी पे है, 15वीं पे। तो हमें सोना का नीचे से स्थान निकालना है। कुल कितने थे, 45, इस टाइप से निकलते हैं ये। और जितने पे स्थान था उसे माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, माइनस करके आ गया 30। जो माइनस करके आता है उसमें 1 ऐड कर दो, तो कौन से स्थान पे रही, 31 पे। इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब ये रेखा चित्र ध्यानपूर्वक देखिए, गीताकार को नहीं दर्शाते। अब गीताकार कौन था, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में देख लो कौन सा नहीं आ रहा, तो ट्रायंगल में कौन कौन से नहीं आ रहे। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से नहीं आ रहे। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल में ए नहीं आ रहा, तो ए यहाँ है, यहाँ सब में है। फिर देखो बी नहीं आ रहा, बी इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, इन दोनों में है। अब इसके बाद क्या नहीं आ रहा, देखो डी भी नहीं आ रहा ट्रायंगल में, तो कौन सा आंसर आ गया। ऐसे ही 1 मिनट में आप देखते ही आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट इनको आप करोगे तो आपको इसे भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, 3 नीचे दिए गए हैं। बहुत लंबी वीडियो हो रही है क्योंकि मुझे पता है बच्चे नहीं देखते हैं, तो आप विपरीत क्रम देख लोगे जब मैं आपको समझाऊंगी, तो यहाँ से ये वाला आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने एक बार आपको झलक दिखा दे रही हूँ सारे, तो इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको जब समझाऊंगी तब मैं आपको समझा दूंगी। शिक्षा नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं इसको बहुत बेसिक से आपको बताऊंगी, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कूट भाषा में म्यूजिशियन को ये लिखा जाए, तो जैसे आप ना ये देख लोगे कि इनमें ना आपको एक रिलेशन बनाना होता है कि कैसे कैसे रिलेशन बनना है। वो बहुत ही ईजी ट्रिक है। ये आपका जो कोडिंग वाला है ये मैं आपको सारा समझाऊंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा ये, तो आपको ये सारा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो MNO एक छुटा हुआ है, तो DEF एक छूट गया। इस टाइप से यू के बाद अभी यहाँ पे प्लस 2 हो रहे थे, यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, माइनस। फिर यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस टाइप से हम कर लेंगे, आपको बहुत ही चीज़ से समझ में आ जाएगा। म्यूजिशियन को ये लिखा जाता है, सितार को ये लिखा जाए, तो आर्टिस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो आर्टिस्ट को क्या लिखा जाएगा, देखिए आर्टिस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो आर्टिस्ट में ए आ रहा है। ए में देखो यहाँ पे क्या है, ए में क्या है, यहाँ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल आ जाएगा। मतलब कौन सा है, उल्टा, तो उल्टा ये नहीं है ये नहीं है, तो इनमें से कोई आएगा। उसके बाद है आर में क्या है, यहाँ पे ये वाला सर्कल, तो ये वाला सर्कल यहाँ है, तो देखते हैं आंसर लगा दो बस। देखो इसमें आगे कुछ देखना भी नहीं पड़ा आपको।
अंकों का सही संयोजन चुनिए और शब्द बनाइए। देखो इसका संयोजन शब्द चुनोगे तो आप क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा SINGER, सिंगर। तो वर्ड देख लो आप क्या बनेगा सिंगर का, कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला आ जाएगा। और अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक है ये प्रश्न संख्या, इसमें चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से गनो। आपको देखना है यहाँ पे कौन सा अलग है। देखो यहाँ पे फुटबॉल, वॉलीबॉल है ना, इसमें अलग है वॉलीबॉल, क्यों, क्योंकि और सब में तो होते हैं 11 खिलाड़ी, इसमें केवल होते हैं 7 खिलाड़ी। तो इस टाइप से आपको देखना है। नेक्स्ट है समाचार पत्र, ईमेल, ये इनमें से कौन सा अलग है, समाचार पत्र। पता है ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं आता। नेक्स्ट है इनमें से गणित के चिन्हों को चुनिए जो प्रतिस्थापित करने पर संतुलित करें। अब आपको यहाँ पे ये ट्राई करके देखने पड़ेंगे किससे आपकी इक्वेशन दोनों इक्वल आ रही है, लेफ्ट साइड इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के। ये मैं अभी नहीं बता रही, मैं आपको बाद बताऊंगी तो आंसर आ जाएगा, ये आप करके देखिएगा। नीचे दिए गए हैं बाएं से दाएं करने पर, यहाँ पर तो आपका आंसर आ जाएगा, इसे भी देख लोगे आप। इसको मैं बहुत ईजी से कराऊंगी, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिए गए, क्योंकि देखो बहुत लंबी वीडियो आ जाती है, मुझे पता है स्टूडेंट देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ वही नहीं देखते हैं। अगर आप कहोगे कि मैम लंबी बताइए, एक एक पैटर्न बताएं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। आपको ये थोड़ी रीजनिंग की थी, बहुत सारे क्वेश्चन थे 2015 में, तो इसलिए थोड़ी लेंथी हो गई और नहीं होगी। अब देखो मास्टर से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, अब देख लो STAND, इसमें देखो STAND ये बनाया जा सकता है, SAINT SAINT सब आ रहे हैं वर्ड, ये भी बनाया जा सकता है। SIS, तो S इसमें एक बार है और यहाँ 2 बार आ गया, तो इसका मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ये वाला बहुत अच्छा है, ये मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। फिलहाल इसका आंसर आएगा सॉरी भाई। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी होता है, मैं आपको बता दूंगी किस शब्द का, ब्यूटीफुल का। अब इसमें आपको रिलेशन बनाना होता है और अलग अलग वर्ड को लिखना होता है, वैसे इसका आंसर को आएगा। अब आप यहाँ ही देख लो, लाइफ लाइफ, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें लाइफ लाइफ में यहाँ पे भी वाह है, यहाँ पे भी वाह है, तो ये लाइफ का कोड हो गया। हमें ब्यूटीफुल का निकालना है। म्यूजिक यहाँ पे है, म्यूजिक देखो यहाँ पे नहीं है, इज है ना, तो इज यहाँ पे भी है, इज का क्या है यहाँ पे सेम नी, और यहाँ पे भी नी है, तो इसका मतलब क्या ये आ गया, ब्यूटीफुल का को आ गया। इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये आज आपके 2015 के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इतना तो एक तो शेयर बनता है ना। और प्लीज़ चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसे टाइप की वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।